4 बरस पहले जाने किस ने उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर दाखिला रहमान मलिक के कान में कहा होगा कि मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने से दहशतगर्दी भी मुअत्तल हो जाती है। चुनाचे 19 अगस्त 2012 की ईद उल फित्र से आज तक 24 बार मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद हो चुकी है। हो सकता है किसी अहम तातील पे वाकई इतना संगीन ख़तरा मंडला रहा हो कि मोबाइल फ़ोन सर्विस की मुअत्तली एक नागुज़ीर इंतज़ामी मजबूरी हो, मगर पिछले 4 बरस से ये एक मामूल की इंतज़ामी रस्म बन चुकी है कि यकुम मुहर्रम, आशूरा, चेहलुम, यौम अली, ईद मिलादुन्नबी, यौम इश्क़ रसूल, 23 मार्च, 14 अगस्त, चीनी वज़ीर आज़म का दौरा, ताहिरुल क़ादरी का मार्च, गरज कोई भी ज़रा सा हसास दिन या मौका हो, पहला नज़ला मोबाइल फ़ोन सर्विस पे गिरता है। मौजूदा हुकूमत ना सिर्फ साबिक़ जमहूरी हुकूमत का तसलसल है, बल्कि इसे विरसे में मोबाइल फ़ोन सर्विस की मुअत्तली की रिवायत भी मिली है। ये तो साबित हो चुका है कि मोबाइल सर्विस मुअत्तल होने से सेलुलर कंपनियों को कितना माली नुकसान होता है, या आम लोगों और एमरजेंसी इदारों के कारकुनों की बाहमी राब्ताकारी किस कदर मुश्किल हो जाती है। मगर ये साबित होना अभी बाकी है कि मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल होने से दहशतगर्दी में क्या और कितनी कमी होती है। अगर ये तरीका दहशतगर्दी की रोकथाम में इतना ही कामयाब है, तो क्यों ना मोबाइल फ़ोन सर्विस मुस्तकिल ही मुअत्तल कर दी जाए ताकि पाप कटे। क्या दहशतगर्दी के शिकार दीगर ममालिक भी मोबाइल फ़ोन सर्विस को उतनी ही कसरत से मुअत्तल करते हैं जैसा कि पाकिस्तान में चलन हो गया है? ये कौन बताएगा कि 2014 में इमरान खान और ताहिरुल क़ादरी के 120 दिन तक जारी इस्लामाबाद धरनों पे हमला क्यों नहीं हुआ, हालांकि मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल नहीं थी। इसी दौरान आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर क्यों हमला हो गया। ये जितनी भी बारूदी जैकेटें फटती हैं, क्या मोबाइल फ़ोन के रिमोट कंट्रोल से ही फटती हैं? तो 8 अगस्त को कोयटा में मोबाइल सर्विस मुअत्तल होती तो 70 लोग क्या बच जाते, या 70 की बजाय 35 शहीद होते? अब तो एक नाबीना भी जानता है कि दहशतगर्दों के पास चेक पोस्टों से गुजरने के कई नादिर तरीके हैं। तभी तो वो मैरियट इस्लामाबाद, इकबाल पार्क लाहौर या सिविल अस्पताल कोयटा तक अपनी सहूलत व वक्त के हिसाब से पहुंच जाते हैं। दहशतगर्द अगर मुतल्लिका सरकारी इदारों की अहदाफाना और टाइम टेबलाना तवक्कुआत पे पूरे उतरने लगें, तो फिर काहे के दहशतगर्द। दहशतगर्दी सिर्फ तमाम हसास इदारों की ऊपर से नीचे तक मरबूत राब्ताकारी, पेशगी और रियल टाइम इंटेलिजेंस, खुफियापन, सर्जिकल कार्रवाई, दहशतगर्दों के हर दम बदलते अंदाज के साथ हम रकाबी की सलाहियत बढ़ाते रहने और जिम्मेदार इदारों की कारकर्दगी की मुसलसल गैर जानिबदाराना जांच से ही रुक सकती है। अहम शाहराहों पे कंटेनर्स लगाने, वीआईपी रूट पे कई कई घंटे नॉन वीआईपी आमदोरफ्त रोकने, नाकों पर गाड़ियां तिरछी गुजारने या मोबाइल फ़ोन सर्विस पूरे मुल्क में मुअत्तल कर देने से हवास व अवाम तो मुअत्तल हो सकते हैं, दहशतगर्दी नहीं। जोर वो और है, पाता है बदन जिससे नमू, लाख कूदे कोई टांगों में दबा कर मूसल।